हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आज की क्लास में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको साथ के साथ आंसर करते जाना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं और आपको 30 में से 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। देखते हैं सबसे पहले किसके 20 होते हैं। पहला प्रश्न है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो प्रश्न को। यहाँ पर धौलपुर में है, जयपुर में है, माउंट आबू, सिरोही या फिर कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राम सागर अभ्यारण्य काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी में तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। और सभी बता रहे हैं ए, कोई बी बता रहे हैं, तो आपका राइट आंसर ए बता रहा है। 100% जिसने भी ए बताया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील बतानी है। फतेह सागर झील, पुष्कर झील, कायलाना झील या फिर पिछोला झील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील। यहाँ पर एक तो होती है यानी कि प्राकृतिक होती है, एक होती है कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि जो हम बनाते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक जिसे प्रकृति द्वारा अपने आप बनती है, किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती है। और सभी को पता होगा फतेह सागर झील अपने किसने निर्माण करवाया था, ये तो सभी जानते हैं। पुष्कर झील और कायलाना झील, पिछोला झील पिछू बंजारे ने बनवाया, तो यहाँ पर कृत्रिम हो गई, यह भी कृत्रिम हो गई कायलाना। और ये दोनों में से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुष्कर झील, क्योंकि यह क्रेटर झील आती है, ठीक है, और देवताओं द्वारा निर्मित बताई जाती है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि पुष्कर झील अजमेर में है और पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा निर्माण किया गया या फिर देवताओं द्वारा निर्माण, काफी दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें याद कर रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहिछत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है, ठीक है। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीकानेर, जयपुर, नागौर या फिर तारागढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम बताना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अहिछत्रपुर सभी जानते हैं, चौहानों का यहाँ पर पहले राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, चौहान वंश की राजधानी हुआ करती थी पहले। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागौर पे पड़ता है अभी अहिछत्रपुर, नागौर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। यहाँ पर मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु को, सूरजी भगत को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आदिवासियों का मसीहा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, देखते हैं और सभी ए ऑप्शन बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है, स्टार लगा दो, क्योंकि आदिवासियों के मोतीलाल तेजावत के बारे में तो काफी बार पूछा जाता है, मैंने काफी बार रटा दिया है। कोल्यारी गांव उदयपुर में तो जन्म हुआ था, कोल्यारी उदयपुर में जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर नंदलाल ओसवाल इनके पिता का नाम था, नंदलाल ओसवाल। लहरबाई इनकी पत्नी का नाम। उर्दू जानते थे, हिंदी के और संस्कृत तीनों भाषाओं में प्रख्यात थे, इसी कारण इन्होंने जाडोल क्षेत्र में कामदार का पद इनके यहाँ पर कार्य करते थे, ठीक, इन्होंने छोड़ा और एक ही आंदोलन चलाया। राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे के लिए काफी बार पूछा गया प्रश्न है, डबल स्टार लगाओ इस प्रश्न को, तो कि सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में है, माउंट आबू सिरोही में है, कुंभलगढ़, राजसमंद, रामगढ़ जो कि बूंदी में है। देखते हैं सबसे पहले, राम सागर धौलपुर है, रामगढ़ बूंदी है, अलग अलग चीजें हैं, याद रख लें, काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और आपका राइट आंसर क्या होगा, उससे पहले एक नीचे वीडियो को लाइक का बटन होगा, लाइक कर दो, और नीचे एक सब्सक्राइब बटन भी होगा, उसे भी कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और कर दिया सब्सक्राइब तो आगे बढ़ते हैं। जंगली मुर्गे के लिए माउंट आबू जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है, याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है। सोमनाथ बेसिकली शिव है, याद रखें, शिव जी का यहाँ पर स्थान है और मेला पड़ता है बांसवाड़ा में पड़ता है, श्री गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर। आप सोच भी नहीं सकते, देव सोमनाथ का मेला वहां पड़ता है, ठीक है, और शिव जी है, याद रखें, भगवान शिव का मेला है। और डूंगरपुर आपका राइट आंसर, सभी डी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है, डी वाले सभी राइट हैं, डी 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 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आठवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो राव चंद्रसेन है, कौन है, राव चंद्रसेन है, उनको किस नाम से पुकारा जाता है। मारवाड़ का सेठ कहते हैं, मारवाड़ का कर्ण कहते हैं, राजपुतानी का कर्ण कहते हैं या फिर मारवाड़ का प्रताप। सभी जानते हैं राव चंद्रसेन के समय महाराणा प्रताप थे, ठीक है, महाराणा प्रताप, और दोनों यहाँ पर मारवाड़ में तो ये विद्रोह कर रहे थे और मेवाड़ में महाराणा प्रताप विद्रोह कर रहे थे।
और यहाँ पर प्रताप से पहले यहाँ पर विद्रोह इन्होंने किया था, तो इसी कारण मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी ये चीजें कहते हैं। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ललित विग्रह राज का लेखक कौन है। ठीक है, राजशेखर हैं, जयानक हैं, सोमदेव हैं, बिशलदेव हैं। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर अब सभी चीजें मैं बता ही देता हूँ कि जयानक का कौन सा ग्रंथ है, सभी जानते होंगे, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई ना। और जयदेव का, सोमदेव का तो आपको बताना है। बिशलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा था। बिशलदेव पर किसने लिखा? नरपति नाल ने बिशलदेव रासो लिखा था। और बेसिकली बिशलदेव जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, उन्होंने कौन सा नाटक लिखा? जल्दी से आंसर करो कि उन्होंने एक नाटक लिखा, उसका नाम बताना है आपको। और सोमदेव आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा था। जो राजशेखर का तो आप जानते ही हैं। ठीक है, राजशेखर का कौन सा ग्रंथ है, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को, तो काफी बार पूछा जाया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव है जिसका आयोजन बूंदी में होता है। ठीक है, बूंदी में आयोजन ग्रीष्मोत्सव का होता है, वेलून उत्सव होता है, कजली तीजोत्सव होता है, या फिर गणगौर होता है। वेलून उत्सव यानी कौन सा है, जल्दी से बताओ। और पतंग उत्सव कहाँ होता है? जयपुर और गुजरात वाला, जो गुजरात में होता है, दोनों जगह पतंग उत्सव। जब यहाँ पर कब होता है? 14 जनवरी, यानी कि अपने यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाते हैं, जल्दी से बताओ। पतंग कब उड़ाते हैं हम? 14 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? और दूसरी बात करें ग्रीष्मोत्सव, यहाँ पर माउंट आबू में मनाएंगे, गर्मियों में कहाँ जाएंगे? माउंट आबू। और कजली तीज, छोटी तीज, बूढ़ी तीज, सब कह दो, सातुड़ी तीज, सब के सब बूंदी में मनाएंगे। याद रखें, बूंदी। और कब आती है वो बताना आपको, कजली तीज कब आती है। नेक्स्ट है कि मांड क्षेत्र के जो प्राचीन नाम है वो किस जिले का है। ठीक है, जैसलमेर है, कोटा है, नागौर है, बांसवाड़ा है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर आपको करना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, और मांड क्षेत्र बताना है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड गायिका सभी जानते होंगे कि अल्लाह जिले बाई हो गई, और बतुल बेगम, बन्नो बेगम, वो भी मांड गायिकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताना है कौन है। ठीक है, पर निर्वाचित बताना है। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री जी हैं, जय नारायण व्यास हैं, टीकाराम पालीवाल हैं, भैरव सिंह शेखावत। मैंने एक सूत्र याद करवाया था, याद हो तो किस किस को याद है? हसीना और टीना। ठीक है, हसीना और टीना, यहाँ पर मैंने याद करवाया था आपको, दो तो याद रख लो, हसीना और टीना। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास, ये तीनों तो है मनोनीत। ठीक है, और यहाँ पर ये है निर्वाचित, ये है निर्वाचित। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम जूली नहीं, जो अभी अपने विपक्ष के नेता हैं वो नहीं है। ठीक है, टीकाराम पालीवाल है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में क्या है, पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। कल की क्लास में मैंने पूछा था और आपने आंसर दिया था, लेकिन आज की क्लास में इसके साथ एक और चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से मेले भरते हैं वहां पर। पाली में है, नागौर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में। देखो जल्दी से बताओ, वहां पर परबतसर पशु मेला भी बढ़ता है। ठीक है, परबतसर पशु मेला बढ़ता है, और यहाँ पर खरनाल मेला बढ़ता है, और यहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है? नागौर में बी एकदम राइट आंसर है। जल्दी से आंसर करते रहो, कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है वो बताओ, मैंने कल पूछा था, कोई आंसर नहीं करता है। ठीक है, जल्दी से आंसर करोगे तब आप सिलेक्शन की ओर आओगे, वरना तो स्किप करोगे तो वीडियो लाइक नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि आपको चतुर्थ श्रेणी में मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? ठीक है, पुष्कर अजमेर को, खेतड़ी महल को, जसवंतड़ा जोधपुर को, माउंट आबू सिरोही को, खेतड़ी अभी झुंझुनू सीकर। ठीक है, अजमेर पुष्कर। ठीक है, देखते हैं राजस्थान का ताजमहल पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगो आप तो। जल्दी से, राजस्थान का ताजमहल, जसवंतड़ा जोधपुर, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसवंतड़ा जोधपुर। 30 प्रश्न है, आपको याद रखना है, 30। ठीक है, गम या शोक है जिसमें बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है, वो कौन सा है? दमामा, टामक, दोनों एक ही नाम, लेजिम, तासा, रबाब। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। दमामा, टामक, ये भी कौन सा है? अवनत वाद्य यंत्र है। लेजिम कौन सा है? तत्व या फिर घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र हो गया। तासा अवनत वाद्य यंत्र, रबाब तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, और रबाब में 16 तार होते हैं बेसिकली, याद रखो। बै और रबाज होता है, एक होता है रबाज।
रबाज में जय है, बेसिकली रबाज में 12 तार होते हैं, उल्टा है थोड़ा, बै से 16 और जय वाला आ जाए तो 12 है, ठीक है, उल्टा है। तासा आपका राइट आंसर है। जो ताजिया निकालते हैं मुस्लिम लोग, ताजिया जब मृत्यु होती है तब उस समय एक गम का जो होता है वह मनाया जाता है, यानी कि जो बजाया जाता है, मनाया क्या होता है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है, जो कि 1955 में तो वन्य जीव अभ्यारण्य बना था और 1980 को यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बना था। अब दोनों चीजें बता दो। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चला था, क्या, टाइगर, टीपी लिख देता हूँ, टीपी, टाइगर प्रोजेक्ट चला था। वन विहार धौलपुर, केवला देव घनापक्षी विहार भरतपुर, रणथंबोर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्टार लगा दो। यहाँ पर तीनों की तीनों चीजें किसके हैं, रणथंबोर एकदम राइट आंसर। जिसने भी सी बताया है, यानी कि 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य बना था और यहाँ पर 1980 में क्या, राष्ट्रीय उद्यान, और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि 17वां प्रश्न है आपका कि राजस्थान की वह नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, कौन सी है, जल्दी से बताओ। और ठीक है, ये राजस्थान बना देते हैं और यहां से बहती है नदी वो, और यमुना में मिल जाती है। लूनी, चंबल और साबरमती, सॉरी जल्दी से बताओ, या फिर जाकम। यहाँ पर माउस अटक गया था, सॉरी इसके लिए, लेकिन आपको बता देना है कि कौन सा है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो, कौन सी नदी है, आंसर कमेंट में करते रहो। और सभी जानते हैं यहाँ से कौन सी निकलेगी, जनापाओ की पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है। चंबल आपका राइट आंसर है, यहाँ की दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर पूर्व की है, लेकिन उत्तरी मानेंगे हम इसको। तो देखो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, ऊंचा पठार है और उसकी जो ऊंचाई तो है 1360 मीटर, ठीक है, मीटर है, फीट नहीं, ठीक है, याद रखें। उड़िया पठार, भोराट का पठार, मालखेत पठार, मेसा पठार। देखो बेसिकली उड़िया का पठार कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ, माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू में है, ठीक है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ, भोराट उदयपुर और डूंगरपुर साइड है, ठीक है। मालखेत की पहाड़ियां और मेसा पठार तो चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी इसी पठार पर स्थित है। मालखेत कहाँ है, जल्दी से बताओ, मालखेत अलवर साइड या फिर सिकर सिरोही साइड, जल्दी से आंसर करो, मालखेत कहाँ स्थित है। और उड़िया का पठार सबसे ऊंचा उड़िया, ठीक है, 1360 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भामाशाह हैं वो कौन थे। भामाशाह ने जैसे कि महाराणा प्रताप की सहायता की, वैसे ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने झांसी की रानी और नाना साहब की मदद की थी। जल्दी से बताओ, झांसी की रानी नाना साहब की मदद की थी, वो थे अमरचंद भाटिया, मंगल पांडे, दामोदर दास राठी या फिर ठाकुर कुशाल सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, अमरचंद भाटिया एकदम राइट आंसर है। अब इनका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं पहले अमरचंद भाटिया की। देखो इनका जन्म तो था बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर के थे, रहने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने व्यापारी थे, कपड़े का व्यापारी थे, कपड़ा बेचते थे ग्वालियर में इनकी बड़ी दुकान थी और बड़े सेठ थे ग्वालियर में, ठीक है। और यहाँ पर झांसी की रानी की मदद करने के कारण इनको 1857 की क्रांति की प्रथम फांसी भी दी गई थी, ठीक है। और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे बोलते हैं, राजस्थान का RAJ का मंगल पांडे, ठीक है। और देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की प्रथम महिला जो मंत्री थी वो कौन है। श्रीमती सुमित्रा सिंह जी हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती यशोदा देवी। अभी इनकी मृत्यु हो गई है और इसी कारण उनको पूछा जाएगा प्रश्न। और उप मुख्यमंत्री भी रही है, उप मुख्यमंत्री अभी दिया कुमारी है, वैसे ही वो रही हुई है जब अशोक गहलोत के समय, और सचिन पायलट दोनों थे। बेसिकली आपको बताना है कौन थी, जो कि 1954 को बनी थी, मात्र 54 है, 54 को बनी थी, मात्र 27 वर्ष की उम्र में, जो अपना कॉलेज पूरा करके। कमला बेनीवाल, ठीक है, नागौर साइड की या फिर झुंझुनू की है, जल्दी से बताओ, झुंझुनू की है या फिर बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल से आप वहां के कर दोगे, ठीक है, झुंझुनू साइड की थी बेसिकली।
सीकर झुंझुनू। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, सीकर में। जल्दी से बताइए। खाटू श्याम जी, जीण माता, खाटू श्याम, हर्षनाथ सभी एक ही हैं, वो है रेवासा। अभी खाटू श्याम जी का वो 100 करोड़ रुपए खर्च करके बना रहे हैं, ठीक है, इनका पथ बना रहे हैं, सभी को याद होगा थोड़ा बहुत। खाटू श्याम, सीकर, रेवासा, सीकर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22वां, ठीक है, कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है गलियाकोट। गलियाकोट का उर्स भी पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, दौसा या फिर बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को, तो इसको स्टार लगा दो। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन करो, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो। पीडीएफ चाहिए यहाँ पर, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डूंगरपुर एकदम राइट आंसर है, डूंगरपुर गलियाकोट का उर्स भी पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि रायका रेबारी जाति है जो कि ऊंट पालक जाति है, ठीक है, ऊंट को पालती है। रायका रेबारी ढाणी में रहती है, इनके घरों को ढाणी कहते हैं। जाति के जो आराध्य लोक देवता बताने हैं गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी, पाबू जी। और उनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव में हुआ था। अब बताओ उन लोक देवताओं का जो कोलूमंड में हुआ था, कोलूमंड जोधपुर में है बेसिकली, अब फलोदी में चला गया या फिर कहाँ गया वो भी बताना है। और पिता आपको सभी को पता ही होगा कि धंधल जी थे, और इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने 3.5 फेरे लेकर ही यहाँ पर बलिदान दिया था। पाबूजी राठौड़ आपका राइट आंसर है। रायका रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता हैं, ऊंटों के रक्षक देवता, या ऊंट जब बीमार होते हैं पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। 24वां प्रश्न है कि सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? आमेर दुर्ग का, नाहरगढ़ दुर्ग का, तारागढ़ दुर्ग का, जालोर, ठीक है। नाहरगढ़ जयपुर में है, आमेर जयपुर में है, तारागढ़ अजमेर और बूंदी दोनों जगह है, जालोर का किला जालोर में है, जिसे हम क्या कहते हैं जाबालीपुर नाम पड़ा था। विशलदेव चतुर्थ यानी विशलदेव या फिर विग्रहराज चतुर्थ नाम पड़ा था, ज्वालापुर से जाबालीपुर। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ को कहते हैं। एक जैसे 9 महल यहाँ पर हैं, और किसने निर्माण करवाया वो बताइए कि एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न है कि महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है? नागौर चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली। देखते हैं कि जगत सिंह का काल किस चित्रशैली का स्वर्ण काल है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। जगत सिंह जी राजा कहाँ के थे? उदयपुर के थे। उदयपुर किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ में आता है। मेवाड़ चित्रशैली एकदम राइट आंसर है। और बूंदी चित्रशैली तो आप जानते होंगे, कल मैंने पूछा था कि इनके कलाकार कौन हैं। जल्दी से 26वें प्रश्न का आंसर करिए कि कोटा राज्य है उसका संस्थापक कौन है? राव मुकुंद सिंह है, राव माधो सिंह है, राव रतन सिंह है, जालिम सिंह जी हैं। देखो कोटा की तो बात कर ही है, साथ में झालावाड़ की भी कर देते हैं कि झालावाड़ के जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1838 को हुई थी। और पृथ्वी सिंह और जो मदन झाला सिंह है वो सर्वप्रथम बने थे राजा झालावाड़ के, इसीलिए झाला के नाम पर, झाला सिंह के नाम पर झालावाड़ पड़ा था। और यहाँ पर अंतिम रियासत थी जो बाद में बनी थी। लेकिन बात करें कि इनके संस्थापक अपने कोटा के कौन थे? कोटा के थे माधो सिंह जी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि जो अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य था? संधि कौन सी है जल्दी से बताओ? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक और बात करें कि यहाँ पर कौन सा 5 और 6 2 कर देते हैं। एक तो हो गया भरतपुर, एक कर देते हैं छठा वाला अलवर। 2 आंसर और देने हैं आपको इनमें से भी, और ये कोटा वाला कट कर दो और जयपुर वाला कट कर दो। ये जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर होगा। रणजीत सिंह जी राजा थे। कौन थे? रणजीत सिंह जी राजा थे। और तारीख कौन सी थी जल्दी से बताइए कि यहाँ पर तारीख कौन सी थी कि यहाँ पर उस तारीख को किया था 29 सितंबर 1803। आपका राइट आंसर सभी कर रहे हैं। 29 सितंबर 1803 को रणजीत सिंह जी ने की थी लॉर्ड लेक के आने पर, ठीक है, लॉर्ड लेक आया था उस समय। किसको जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डींग को, उदयपुर को, भरतपुर को, जयपुर को। सभी जानते हैं जल महल बेसिकली 2 जगह पे है। एक तो अपने जल महल एक ही है, मानसागर झील जो जयपुर में है, उसमें 5 मंजिला है।
और जिसमें 2 मंजिला पानी में डूबी रहती हैं, 3 ऊपर, और रात्रि को नहीं जा सकते हम। एक है डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं, ठीक है, नगरी पूरी। जल महल तो जयपुर में भी है, लेकिन जल महलों की नगरी डींग को कहते हैं, जिसका निर्माण सवाई नहीं सूरजमल जाट ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पशु पक्षियों का जो चित्र है, कला है, उसमें विशेष स्थान किस चित्र शैली में मिला है? बूंदी चित्र शैली, किशनगढ़ नाथ द्वारा, अलवर। यानी कि मैंने शायद 10 दिन पहले एक प्रश्न पूछा था यही इसी से रिलेट, मैंने लेकिन उल्टा पूछा था कि किस चित्र शैली में मतलब नाम दिया था और विशेषता पूछी थी, और बूंदी थी। एकदम राइट आंसर है, बूंदी बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। आज का अंतिम सवाल है, 30वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम सीमेंट की फैक्ट्री है, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, आज का Q&A है, आपको करना है कि चित्तौड़गढ़, लाखेरी, बूंदी, मोडक या फिर निम्बाहेड़ा, चित्तौड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल। और लाखेरी बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। कल की क्लास। हेलो, जय श्री कृष्णा।